अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाकिस्तान के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1950 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। और ये वीडियोस बनाने का मकसद ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने बरसगीर पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया को इस मकाम तक पहुंचाया। और अब इस सिलसिले में पाकिस्तानी अदाकार भी शामिल हो गए हैं। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग-अलग मुल्क बन गए और बहुत से अदाकार जो हिंदुस्तान में काम करते थे वो पाकिस्तान आ गए। इनमें से ज्यादातर को कामयाबी नसीब नहीं हुई, लेकिन कुछ अदाकार ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान में अदाकारी का आगाज किया। तो आज जिस फिल्मी अदाकार की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। उनका नाम है दर्पण। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। पाकिस्तानी फिल्मी अदाकार दर्पण का असली नाम था सैयद इशरत अब्बास। आप 1928 को पाकिस्तान में पैदा हुए और 1980 में लाहौर में फौत हुए। आपकी उम्र 51 साल थी, 51 ईयर्स ओल्ड। आप बहुत जवानी में फौत हुए। पेशे के एतबार से आप एक्टर थे। आपने 1950 में अपने कैरियर का आगाज किया और 1980 तक आखिरी दम तक आप फिल्मों में काम करते रहे। आपकी बीवी का नाम है नैयर सुल्ताना। इनसे आपकी 1962 में शादी हुई। आपके बच्चों के नाम है सैयद कैसर अब्बास, सैयद अली अब्बास। आपके दूसरे भाई संतोष कुमार, उनका भी ताल्लुक फिल्मी दुनिया से है। उनकी बीवी सबिया खानम है। आपके एक और भाई हैं, उनका नाम मंसूर है। और आपके चौथे भाई एस सलमान है जो कि फिल्म मेकर थे। और आपकी भाभी का नाम है जरीन पन्ना। आपकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में कुछ ऐसा है कि इशरत अब्बास एक दरमियाने से खानदान में पैदा हुए और आपके बड़े भाई संतोष कुमार वो भी फिल्मी दुनिया से मुंसलिक थे और आपके भाई एस सलमान वो फिल्म डायरेक्टर थे। आपने अपने कैरियर का आगाज पाकिस्तान की फिल्म अमानत से किया 1950 में, लेकिन कुछ अर्सा फिल्मों में काम करने के बाद आप हिंदुस्तान चले गए और आपने वहां पे भी फिल्मों में काम किया। और इन दोनों आप पाकिस्तान में भी फिल्में किया करते, हिंदुस्तान में भी किया करते। लेकिन उसके बाद आपने ये फैसला किया कि आप पाकिस्तानी फिल्मों में काम करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान में आपको फिल्मों में कोई ज्यादा कामयाबी नसीब नहीं हुई और आप पाकिस्तान आ गए। और उसके बाद आपने मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। दर्पण बहुत गुड लुकिंग थे और आपकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं और आपको से बहुत सी लड़कियों ने शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन आपको अपनी को वर्कर के साथ नैयर सुल्ताना के साथ प्यार हो गया। उनसे आपकी शादी हुई। आप दोनों ने फिल्म सहेली में इकट्ठे काम किया। ये फिल्म एसएम यूसुफ ने बनाई और एसएम यूसुफ भी हिंदुस्तान से आए थे। और दर्पण 52 साल की उम्र में 51 साल की उम्र में 1980 में लाहौर में फौत हुए। आपने 70 फिल्मों में काम किया जिनमें 58 फिल्में उर्दू थी, 3 या 4 हिंदी फिल्में थी और 8 पंजाबी फिल्में थी। आपने एक पश्तो फिल्म में भी काम किया। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ। जिस फिल्म में आपने काम किया मैं आपको तफसील से बताता जाऊंगा। जो फिल्में इंडिया में की, जो पाकिस्तान में की। इंडिया में आपने चंद फिल्में की। आपकी पहली फिल्म थी अमानत, 1950 में बनी और इसी साल आपने 3 हिंदुस्तानी फिल्मों में भी काम किया। नीली, जोगन, बावरे नैन। 1951 में आपने फिल्म बिल्लो में काम किया। ये पंजाबी फिल्म थी। 1952 में आपने फिल्म गून में काम किया। ये इंडियन मूवी थी। 1953 में आपने फिल्म महबूबा में काम किया। ये पाकिस्तान में बनी। 1954 में आपने फिल्म बाराती में काम किया। ये इंडिया में बनी। 1955 में आपने फिल्म अदले जहांगीर में काम किया। ये भी इंडिया में बनी और ये आपकी आखिरी फिल्म थी इंडिया में। उसके बाद आप पाकिस्तान आए और मुस्तकिल तौर पे आपने पाकिस्तानी फिल्मों में काम शुरू किया और 1980 तक आप फिल्मों में काम करते रहे। 1957 में आपने 2 फिल्में की, बाप का गुनाह, नूर इस्लाम। 1958 में आपने 3 फिल्में की, जाने बहार, मुखड़ा, रुखसाना। मुखड़ा पंजाबी फिल्म थी और इस फिल्म से आपको पाकिस्तान में
पहचान मिली। 1959 में आपने फिल्म सहारा में काम किया। 1959 में ही आपने 3 और फिल्में की, खुल जा सिम सिम, शमा, साथी। 1960 में आपने 3 फिल्में की, नौकरी, रात के राही, सहेली। 1961 में आपने 3 फिल्में की, इंसान बदलता है, गुलफाम, लाखों फसाने। 1962 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं, मौसीकार, कैदी, आंचल, बेटा, ऊंचे महल। 1963 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं, जब से देखा है तुम्हें, यहूदी की लड़की, बाजी, तीरंदाज, शिकवा, दुल्हन, एक तेरा सहारा, टांगे वाली। 1964 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं, बाप का बाप, शिकारी, इंस्पेक्टर, शबाब। 1965 में आपने 2 फिल्में की और इन 2 फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, कोहे काफ, नायला। 1966 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं, अल हिलाल, हमराही, जलवा, मेरे महबूब, पायल की झनकार, मोजा। 1967 में आपने 4 फिल्में की, शाम सवेरा, बहादुर, सितमगर, शोला और शबनम। 1968 में आपने 3 फिल्में की, बालम, एक मुसाफिर, एक हसीना, साइका। 1969 में आपने 3 फिल्में की, मेरी भाभी, फसाना ए दिल, सजा। 1970 में आपने 2 फिल्में की, हम जोली, चंद सजना। इनमें कुछ फिल्में पंजाबी हैं, कुछ उर्दू हैं। फिल्म के नाम से पता चल जाता है कि किस जबान की फिल्म है। जैसे चंद सजना ये पंजाबी फिल्म है। 1971 में आपने फिल्म इश्क दीवाना में काम किया। 1973 में आपने 3 फिल्में की, इश्क ते मां, ये पंजाबी फिल्म थी, सॉरी, खुदा ते मां, अजमत, खुशिया, खुशिया पंजाबी फिल्म थी। 1974 में आपने 2 फिल्में की, जवाब दो, दीदार। 1975 में आपने 5 फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं, नादिर खान, ये पंजाबी फिल्म थी, इज्जत, एक गुनाह और सही, जब जब फूल खिले। 1976 में आपने फिल्म आज की ताज़ा खबर में काम किया, ये पंजाबी फिल्म थी, नहीं सॉरी, आज दी ताज़ा खबर, ये पंजाबी फिल्म थी। 1977 में आपने फिल्म चीख में काम किया, ये उर्दू और पश्तो में बनी। 1979 में आपने फिल्म नवाबजादी में काम किया और 1980 में आपने अपनी आखिरी फिल्म में काम किया, उसका नाम था अलार्म, जो पश्तो में थी। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने अदाकार, पाकिस्तानी अदाकार दर्पण के बारे में। वीडियो का इख्तिताम करने से पहले मैं आपसे एक दफ़ा फिर कहूँगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।